अम्मा अम्मा कमेंट पे कमेंट आई जा रहे हैं कि आपने डिक्की भाई को काला जादू भिजवा दी है। सर ये वैसे माफी मांग रहा है नहीं? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही इस चीज की ना। ये देखें, ये इसकी आर्ट ये इस तरह से है, ये उसको तलवार मारने लगे और वो माफी मांग रहा है। ये असल में ये इस तरह से है। जब से ये आया ना तब से मेरी वीडियो के अंदर डिले, मैं सुबह टाइम पे उड़ जाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ना व्लॉग बनाने का दिल करता है। किसी आलिम से पूछे कि ये किस तरह क्या ये काम करता है और ये वो। हमला जी, चेक करें भाई, चेक करें मेरे बचपन का ख्वाब जो है वो टेबल पे पड़ा हुआ है। चेक करें भाई, आया इसको ऐसे रखा हुआ, खोलो जान छुड़वाओ अरूब यार, अभी सजा के रखेंगे, फिर हम नफले पड़ेंगे। नहीं, फिर हमने चूमना है, फिर हमने इसको प्यार करना है, बिना लाना है, अभी बड़ा कुछ रहता है भाई। ऐसे थोड़ी इसका ऐसे हमने थोड़ी अनबॉक्सिंग करनी है भाई। चेक करे भाई साहब, सामान मेरा पूरा हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये पावर सप्लाई जो है ना, ये रह गई थी। ये आज दुबई से आई है, आज, जिसकी वजह से जो है मेरा पीसी का बिल्ड जो है वो भी रुका हुआ था। चेक करें जी, केसिंग, हेडफोन, ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड भी अनबॉक्स कर चुका था, आप लोगों को पता, काफी पहले लिया था। मदरबोर्ड ये भी मैं अनबॉक्स कर चुका था। बाकी सब कुछ जो है पिन पैक है, यूज नहीं है, ये है बस सिर्फ डब्बा खोल लिया। वो डब्बा पुराने घर में पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज यहाँ पे रखा हुआ है। रैम, एसएसडी 4 टेराबाइट की, वो भी दो, ठीक है। प्रोसेसर, कैप्चर कार्ड, माउस, कीबोर्ड, माइक। काम सेट हो गया कि नहीं भाई? तो सामान मैंने सारा सजा के रख दिया। बाकी टेबल चेक करें, टेबल के पीछे जो है ना, मैंने ये की लाइट भी लगाई है, जो जगह बिल्कुल नहीं घेरती, प्रॉपर वायर मैनेजमेंट हुई है। अभी ये देखो सारी लाइटें ऑन है ना भाई। यार तुम कैसे तीनों तो तुम अब एक क्लिक से वापस चल पड़ी है भाई। इतनी मेहनत करके नीचे जाना पड़ रहा है पूरा। नहीं, किस किस्म की मैनेजमेंट की है तुमने? और अभी एक्सटेंशन बॉक्स आपने पूरे घर की यही लगा ली है। वो गंद ना दिखाओ, वो तार नहीं दिखाओ, ऊपर से दिखाओ ना। तुम क्यों गंद दिखा रही हो यार? अभी तो अभी सेटअप यहाँ भी तो गंद दिखा रही हूँ ना। अभी जो मैंने सेटअप इसका पता नहीं, आप ऐसे कर देना, मैंने नीचे यहाँ पे स्विच लगा लेना, ऐसे मैंने ऐसे दबाना है और ठा लाइटें सारी बात हो रहनी है, काम सेट हो जाएगा। रूप तुम अनपढ़ हो, तुम्हें नहीं पता इसका इलेक्ट्रॉनिक के सामान का यार। एनीवे, वेलकम बैक। ओके, तुम सब लोगों ने दुआ के अंदर, अगर अभी तक तुम लोगों ने डकी बार में ज्वाइन की तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। बड़ा मजा आएगा। मेरा जनवन बचपन का ख्वाब था, जो सिर्फ सही बताऊं तो मैं अपने बचपन वाले साद को खुश करने के लिए जो है ना, ये मैं सारा पीसी बिल्ड कर रहा हूँ। ये उसका ख्वाब था जो उस जमाने में पूरा नहीं हो पाया। तो बड़े वाले डकी भाई ने जो है ना, बचपन वाले डकी भाई का हाथ पकड़ के आके, टेंशन ना ले, तेरा ख्वाब मैं पूरा करूंगा भाई। साथ में एक चीज दिखाऊं। हाँ। ये तुमने देखी है जो तुम्हें उस दिन निकली है इधर से, तुम्हारी गिफ्ट्स वगैरह जब तुमने अनबॉक्सिंग की है। हाँ। मुझे इतने डीएम्स आए हैं कि ये ऑफ चीजें, डॉल्स है यार, पता नहीं ये वायर वाली। एक बात बताऊं, मुझे भी लग रहा है, पता है मेरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है इस चीज से। हाँ एग्जैक्टली, मुझे डीएम्स आया, मैं पढ़ के मैं परेशान हुई थी। इसकी तलवार और ये सारा पता नहीं आया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम डिमोटिवेट हुए हो जब से ये चीज आई है? यार मैं कल बैठ के यही सोच रहा था कि इतने टाइम से व्लॉग नहीं डाला, और वो बिल्कुल मैं, और तुम्हें पता है मैं कितना टाइम में सुबह उठ रहा हूँ, और बिल्कुल ना मेरा दिल कर रहा है, ना कुछ करने का दिल कर रहा है। पता नहीं, एक अजीब सी घुटन, जैसे ना कोई ऊपर चढ़ा हो और आपको ना बस किसी ने बांध के रखा हो। मुझे जनवर इस तरह की फीलिंग आ रही है जब से हमारे पास जो है ना वो ये गिफ्ट में हमें मिला है। हमारे पास आई है, सब कुछ ऑफ चल रहा है। जिनमें मैं आपको बता दूं कि यार, ये हमने जो है वो गिफ्ट अनबॉक्सिंग का जो है वो हम लोगों ने शुगर रखा हुआ था, जिसके अंदर हमें ये कुछ डॉल्स जो हैं बड़ी एक ऑफ सी कुछ सी हुई हैं। अब उसके कहने का मतलब, अब वो ये कह रहा है कि ये आर्ट है, शायद आर्ट ही हो और हम शायद गलत समझ रहे हो, लेकिन जिस तरह से मुझे एक बैड एनर्जी हो रही है मेरी, और वो एक बिल्कुल एक डिमोटिवेशन सी हो रही है, मुझे कुछ ऑफ भी लग रहा है। मुझे भी ऑफ लग रहा है साथ। यार दिखाओ, पूछना लें किसी से। मुझे ऑफ लग रहा है साथ। आओ किसी से पूछ लेते हैं यार, कंफर्म कर लो, फिर उस हिसाब से देख लेते हैं। चलो अम्मा, ये अम्मा ये वही वीडियो है। हाँ। इसको दूर करो, इसको फेंक कर दिया। आपको मैंने मैसेज भी किया था कि इसको फेंक देना, इसको मत रखो। मैं आपको यही तो पूछने, मैं आपको पता है ये जब से आया, मैं आंटी अब यकीन करें घर में कुछ ना कुछ ऑफ चल रहा है। ये एक तो मोटा होने लग गया पहले। ओ यार, इसका क्या ताल्लुक है मोटा होने से भाई? अच्छा खासा, लेकिन 1.5 महीना हो गया ना इसको आए हुए, ये फिट था, लेकिन अब ये 4 दिन से जब से ये आया हुआ ये इतना ज्यादा मोटा हो गया। और दूसरी चीज जो ऑफ बहुत ज्यादा है, ये जब से आया है ये डिमोटिवेट हो गया, इसने एक वीडियो नहीं डाली। मैंने एग्जैक्ट डेट निकलवाई कि ये किस दिन घर पे आया, जिस दिन ये घर पे आया उस दिन से वीडियो नहीं डाली इसने। 5 वीडियोस के बाद इसके वैसे 10 मिलियन होने वाले, लेकिन इसने कोई वीडियो नहीं डाल रहा। अम्मा, मैं यही तो हो जाना चाहिए। नहीं, मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। मुझे पता है आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। मुझे ये बताएं, कोई क्यों मेरे साथ ये करेगा? लाइक मुझे नीचे कमेंट पे कमेंट, टिकटॉक के अंदर भी, यूट्यूब के अंदर भी, उस वीडियो के नीचे भी, जिस बंदे ने भिजवाया है उसके टिकटॉक के अकाउंट के नीचे भी कमेंट पे कमेंट आई जा रहे हैं कि आपने डिक्की भाई को काला जादू भिजवा दी है। सर ये वैसे माफी मांग रहा है नहीं? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही इस चीज की ना। ये देखें, ये इसकी आर्ट ये इस तरह से है, ये उसको तलवार मारने लगे और वो माफी मांग रहा है। ये असल में ये इस तरह से है।
तो बंदा कुछ अच्छा बना के गलत भेज देता। बात है। हाँ नहीं तो ये ठीक है, वायर मैंने देखा है, वायर वर्क होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता। इसको हाथ मत लगाओ। अम्मा लेकिन ये मुझे क्यों कोई भेजेगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, अगर कुछ आपने अपने काम से काम रखा फिर भी लोग हसद करते हैं। वैसे अम्मा एक जेन्युइन बात है, मैंने जब से ये आया है ना, और घर पे नहीं, जब से ये बिलाल के ऑफिस पहुंचा है अच्छा, तब से अच्छा। मेरी वीडियो के अंदर डिले। मैं सुबह टाइम पे उठ जाता हूँ, मैं आपकी फ्रेश भी तबीयत होता ही हूँ, बहुत खराब है, मैं बीमार थोड़ा सा हूँ, लेकिन मैं इतना बीमार नहीं हूँ कि मैं वीडियो ही ना बनाऊं। ठीक है, व्लॉग मैं बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ना व्लॉग बनाने का दिल करता है। मेरे 7-8 वीडियोस के बाद ही मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो जाने हैं, और मैं माशाल्लाह, लेकिन वो माशाल्लाह। मुझे जो है ना वो चीज आ ही नहीं रही जब से ये अंदर आया है। इसको बार मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, फेंको इसको, किसी जला दो। आलिम से पूछे कि ये किस तरह क्या ये काम करता है और ये वो। ज्यादा बेहतरीन तरीका होगा ताकि हमें तसल्ली हो। कमेंट के अंदर सारे ये देखें, डक्की भाई रेड आयरन वाले पपेट्स ट्रैश में फेंको, वो जादू टोना होता है प्लीज। अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। यही चीज मैं आपको बता रही थी, यही चीज होती थी। ये तो देख के ही लग रहा है जादू टोना, एक जादू एक टोना है। ये मैं पहले ही आपको कह रही थी। ये देखें एक और कमेंट, रेड वायर वाले पपेट जादू टोना के लिए यूज होते हैं। आप डक्की भाई ये पानी के अंदर फेंक दो। एक बंदा कह रहा है कि पानी के अंदर फेंक दो, इसकी क्या स्टोरी है भाई, तुम्हें तो पता है। फेंकने से क्या पता और रिएक्शन हो इसका। हाँ, बढ़िया देंगे। आप इसको आग लगा दो। हो सकता है वही अम्मा आग लगा के क्या पता असल जादू ही आग लगाने के बाद हो फिर। अच्छा ये देखो, जितना हो सकता है आप लोग भी कमेंट करो, डक्की भाई तक पहुंचाने हैं। रेड वायर्स वाले पपेट जादू टोना के लिए यूज होता है, डक्की भाई रीड मोर, ये पानी के अंदर फेंक दो। मुझे नीचे कमेंट के अंदर आए हुए हैं। हाँ ये देखो, ये एक और आया है, रेड वायर्स वाला फेंक दो, वो जादू समझो। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर बेटे आपने इसको क्यों रखा हुआ है इतने अम्मा दिन? मैं तो ऐसे ही अपने सामान के अंदर मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, फिर मैंने नोटिस किया ना मेरे से वीडियो बन रही है ना मेरे से वो उसके अंदर। अम्मा यकीन करें, मैं सुबह उठता हूँ, मुझे दिल ही नहीं करता कैमरा पकड़ूं, व्लॉग बनाऊं या मैं कुछ करूं। मुझे ऐसे मैं बैठा रहता हूँ और मैं बस कुछ सोचता रहता हूँ जैसे पता नहीं कोई चार है कि मैं बस, मुझे बस कोई मेरे ऊपर चढ़ गया, मेरे ऊपर बंद कर दिया उसने बस मेरा दिल, कि मतलब ना आगे कोई काम ही ना करे। नहीं, फिर आप इसको खत्म करो, फेंको और नमाज पढ़ो और चारों कुल पढ़ के फेंको। अम्मा लेकिन ये भी तो देखे ना कि क्या पता है इसको फेंकने के बाद और कोई चक्कर मकर हो जाए और हमें वापस तो जादू फिर रख लो, तोड़ने के ये लिए। क्या बात है, या तो फेंक दो या रख लो, कुछ तो करो इसको। अम्मा लेकिन ये अब मैं क्या करूं इसका। नहीं, इसको जो एक बंदा कह रहा है कि पानी में डालो, इसको हाँ, पानी में डालो। एक पानी में डाल दो और ओ एक भाई, एक कह रहा है आग लगा दो, एक कह रहा है पानी में डालो। अब आप एक को आग लगा दो, एक को पानी में डाल ओ दो। यार अम्मा, क्या पता जादू ही शुरू तभी हो जब पानी में डाला, क्या पता है। ये देखें एक कमेंट हो, रेड वाला आदमी 2 बना हुआ वो जादू है, प्लीज उसे घर से बाहर भाई, घर से बाहर। इतनी चीजों की जो शक्ल इतने नहीं लोग है, हाँ, इसकी शक्ल नहीं हाँ है। शक्ल नहीं है, मतलब उन्होंने इमेजिन किया है ये तुम हो और उसके ऊपर उन्होंने जादू परफॉर्म ये किया। मार रहे हैं। लेकिन मेरे पे कोई जादू क्यों करेगा, मैंने किया क्या है, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं मैंने, मतलब क्या सीन क्या है। बिगाड़ने पे नहीं होता, जादू एक हसद से भी होता है। आपकी मेहनत से, आपकी कामयाबी से जो हसद करते हैं, जब आपसे आगे नहीं निकल पाते तो फिर आपके ऊपर जादू करते हैं, आपको रोकते हैं। अम्मा कोई और अगर आप रुक रही हो तो इस तरह डिमोटिवेट नहीं होना, फाइट करने हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम किसी से पूछ के ना इसका तोड़ करवा लो। है। सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अपनी सुबह शाम के अज़कार और चारों कुल बहुत दफ़ा 3-3 दफ़ा पढ़ के लाजमी दुरूद शरीफ के साथ ना आप पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारो और किसी से मशवरा भी करो जिनको ज़्यादा इल्म है। मैंने तो इस तरह की चीज़ें कभी ना देखी ना सुनी। मुझे तो अम्मा मुझे ना पता है, जब मैंने मुझे फील हो रहा है कि ज़रूर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊं थोड़ी सी। ये बहुत पहले घर आया था मेरे कोई, मतलब मेरे ख्याल से वो इसी तरह का कोई तार शार का कोई गिफ्ट देने आया था, ठीक है, वो भी तार से बनी हुई थी, लेकिन वो था कोई प्ले बटन। तो उस दौरान उसने कहा था कि मैंने अपने शहर वापस जाना है, तो पता नहीं शायद उसका कोई खर्चा था, मुझे याद पड़ रहा है, पता नहीं शायद उसको गाड़ी या बस के लिए कोई खर्चा चाहिए था, तो मैंने उसको 5000 रुपया दिया था। बहुत पुरानी बात है, साल पुरानी। अब देखना, अब उसने क्या किया, ये जो उसने मुझे डब्बे भेजे उसके अंदर सबसे पहले तो ये डॉल तो थी ही थी, मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। अब ये डॉल आ गई, उसकी ये तलवार आ गई। अच्छा, अब उसने खत भेजा है, उसके अंदर उसने 5000 रुपया भेजा हुआ था, मुझे लगा कि अच्छा जी उसने 5000 का ना मुझे इनाम भेजा है। अब ये वही 5000 था जो मैंने उसको दिया था। इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, तुम बताओ, गैस करो, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। क्योंकि उसके अंदर भी वो काला जादू करता है तो उस बच्ची को उधार दे देता है और वो उधार से ही जादू होता है, जब तक वो उधार वापस नहीं करती, और वो इनडायरेक्टली इसी तरह देता है उधार। आई स्वेयर इट मीन्स कि जो आपने दिया वो उसने वापस किया, और ये जो अब वो तुम पे उधार है, मम्मी और जब तक तुम उस चीज को क्लियर नहीं करते हो, साथ ही चीजें वेरी ऑफ। नहीं, आगे से खत देखे ना क्या भेजा है। ये नोट वो है जो आपने मुझे दिया था। है 1.5 साल हो गए, मैं वही का वही नोट फ्रेम करवा लिया था। ये नोट मेरे लिए अनमोल तोहफा है, क्योंकि ये मुझे डक्की भाई ने दिया था। इसने मुझे फोटो में भेजा है, मुझे लग रहा है कि ये मेरे घर आया था। हाँ, अब ये देखें, उसने वही वाला 5000 का नोट, वही वाला सेम उसने मुझे एज इट इज वापस भेजा है, और वो उसके बाद से जो है वो कोई सिस्टम उसने रेड में लिखे हैं,
मतलब उसने 2 दफा पॉइंटर चेंज किया है। ये तो मैंने तो नोटिस ही नहीं किया है पीछे करो ये। बाकी। ये नोट ये देखो, मेरे red लिए में सिर्फ ओए हाँ, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे क्या कहानी है? कितनी वियर्ड बात है। जनवन अम्मा, इसके पीछे क्या कहानी है कि कुछ ब्लू में लिखा हुआ है, कुछ रेड में लिखा हुआ है? इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? बहुत अजीब बात है, मैंने इसकी कभी कोई चीज नहीं देखी है। मैंने तो वैसे मूवी क्या? देखी है, मैं कौन आपको सी? बता रही हूँ, मैंने मूवी देखी थी, सेम ही स्टोरी है। अब मैं क्या करूं जहाँ पे यार? उसने साथ का नाम लिखा है जिस सेंटेंस में, उसमें उसने रेड से लिखा हुआ है, बाकी बातें उसने ब्लू में लिखी। ये कोई पजल है पूरी, फिर कनेक्ट होके कुछ बनेगा इसमें That's से। weird. ओ भाई, Scary. तू जा पढ़ाई कर, जाके पजल पुजल में चक्करों में पड़ गया। ये वो नोट है जो आपने मुझे दिया था। ये नोट मेरे लिए अनमोल तोहफा है क्योंकि ये मुझे टकी भाई ने दिया था। अपना दिया हुआ तोहफा अपने ही हाथ से वापस कीजिएगा। अब ये लाल का पूरा एक अलग मतलब बनता है, ठीक है? वो कह रहा है कि ये ही आपने मुझे अपने ही हाथ से वापस देना है। अब ब्लू वाला सिर्फ अलग से पढ़ते हैं। 1.5 साल हो गए, वही का वही नोट मैंने फ्रेम करवा लिया था। मैं ये आपको इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो मेरी अमानत वापस कर दीजिएगा। वापस करो। मतलब ब्लू वाली का एक पूरा एक अलग मतलब बनता है और रेड वाली का भी एक पूरा कंबाइन करो तो एक वही मतलब बनता है। अब रेड वाला जो है वो उसका हुक्म है कि भाई आपने यही वाला नोट, कोई दूसरा नोट नहीं, यही वाला नोट आपने अपने ही हाथों से उसको वापस करना है। आप पता है इसका एड्रेस वगैरह कुछ पता है? कोई ना कोई से ढूंढ इसको के मिल डबल जाएगा। कर, इन पैसों को डबल करो और सदका कर दो, बस सदका आपकी हाथ एक बुला बात के बताऊं, रुकेगा। एक बात, है ना? हाँ। एक बात बताऊं, ये जो व्लॉग है ना, ये आई ब्रोक माई टूथ माई गेमिंग रूम डेस्क अराइव्ड, लास्ट जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसमें ना मैंने इसको इनाम दिया था। 2 5,000 रुपए के नोट मैंने इसको दिए हैं। अब वो जो 2 5,000 रुपए के नोट थे ना, उसमें से एक वही है जो उसने मुझे दिया था। तुमने मुझे बताया क्यों ओ नहीं? भाई, वो मैंने ऐसे एज इट जेब में रख लिया है ना। उस वीडियो में तुम नोटिस करना, मुझे 2 5,000 के नोट मिले थे। उससे पहले भी एक बंदे ने मुझे 5,000 का नोट दिया। वो दोनों मैंने जेब में रख लिए हैं, वो मैंने गाड़ी में रख लिए थे। अम्मा अब ये देखना, एक चीज बहुत गौर से देखने वाली है। ये देखें, ये मुझे मिला 5,000 का नोट, ठीक है? नाइस। नहीं, सुने अभी देखते रहना। ये देखें, ये एवरेज मैंने अपनी जेब में डाल लिया, याद है? अब ये मैंने अपनी जेब में डाल लिया और वही नोट जो है वो अब उस बच्चे को चला गया। अल्लाह खैर करेंगे, अल्लाह खैर करेंगे। अल्लाह से बढ़ के कोई भी नहीं है। अब दिल में दुआ रखो, दिल में अपना रखो कि कुछ भी इंशाल्लाह बुरा नहीं होएगा, तो कुछ भी बुरा नहीं होएगा। अब बच्चे को पूछने चाहिए यार, चलो, ठीक है अभी ओ भाई, बच्चे को क्या होना है? बच्चा एक इधर भी है उधर। हाँ, नोट पे जादू होता है ना। हाँ, जो इसकी रेंज में आएगा, मुश्किल में आएगा। मुझे लगता है जो जिसके पास ये नोट सर्कुलेट होगा उस बंदे की जिंदगी में कुछ ओ भाई, क्या बच्चे के साथ हमने क्या कर दिया? बच्चा भी बहुत मोटा हो गया हो। यार रूप, यहाँ पे जिंदगी मौत का नहीं पता, तुम्हें हंसने की पड़ी हुई है यार। नहीं, हंसते हंसते जिंदगी गुजारनी चाहिए। अम्मा यार, ये जरा मैं पता तो करूँ, ये थोड़ा सा ऑफ सीन लग रहा है। मुझे नीचे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को थोड़ा वो बता दूं कि क्या क्या है। एक उसने चीजें लिखी है रेड से, फिर उसने चीजें लिखी है ब्लू से। उसके बाद उसने मुझे वही फोटो उसने मुझे दी है जो हमने वहां पे ली थी। उसके बाद उसने मुझे वही नोट वापस किया जो आज से 1.5 साल पहले मैंने उसको नोट दिया था। और साथ उसने मुझे कुछ डॉल्स इस तरह की सेंड की हैं जिसमें तलवार भी है और उसमें जादू वादू भी है। हाँ, ग्रीन से लिखना था, उसके पास ग्रीन पेन ही नहीं था। नहीं, आपको पता है उसने एक सेंटेंस ब्लू में, फिर एक हाँ, रेड एक में, फिर उसमें, एक ब्लू में और 2 रेड में। कितनी अजीब बात है। अजीब बात है। यार अब क्या करें? तुम पे जादू कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम खुद शैतान हो। यार ये क्या बात है यार? क्या मतलब यार है? तुम भी तो इतनी सी हो टिड्डी सी, तुम भी तो वो कोई मिल गया वाली जादू हो तुम भी, हैं ब्लू वाली। नहीं, वो जादू में अब बनूंगी, ये देखना। हाँ, ये देखो जादू। नहीं, इसका कोई ना सिस्टम देखते हैं। शायद हम गलत हो, शायद हम सिर्फ एमी सोच रहे हो कुछ ज्यादा। ये भी हो सकता है कि हम एमी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या पता, अगर ये इस तरह का कोई बैड सीन है तो देखिए किसी उलमा के पास जाके जो है ना इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि वो 5,000 का नोट तो मैंने एज ए बच्चे को दे दिया था। इस बच्चे को तो अब फायदा कोई नहीं। अब मैं कहाँ से इसको, अब उसने भी तो आगे खर्च दिया होना, उसको कौन सा एग्जैक्ट उसने नोट थोड़ी संभाल के रखा होगा। ये है कि ये अच्छी बात है भेजना या बुरी बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सदका और दुआएं ये आपको बचा लेंगी और इंशाल्लाह आप इससे जान छुड़ाओ। इसको फिर क्या करें? अभी फिलहाल घर से बाहर कर दें, फिलहाल घर से बाहर कर देते हैं। लेकिन किसी ऐसी रेंज में जहाँ पे मुझे दोबारा भी इसको पकड़ के लेके आना पड़े तो मैं ला सकूं। दफना देते हैं, हैं? दफना देते हैं। मैं अपने हेटर्स की कर देता हूँ, जितने लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना उनके घर में डिलीवर कर देता हूँ। ऐसे कर लें? नहीं इसकी फोटोकॉपियां
कराओ और सबके घरों में भेज दो एक एक। नहीं यार, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त देखते हैं। नीचे कमेंट में मुझे लाजमी बताना, और अगर कोई इस चीज में नॉलेज रखता है ज्यादा, या जिसको पता है कि यार ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो मुझे किसी तरह रीच आउट भी करने की कोशिश करे, क्योंकि मैं ये जेन्युइन बता रहा हूँ और आप लोगों के सामने है। 6 दिन से व्लॉग ही नहीं बन रहा मेरे से जेन्युइन नहीं बन रहा। मैं नागा ले जा रहा हूँ, और मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ना मैं बीमार हूँ, ना मैं कोई बिजी हूँ, मैं घर में बैठा रहता हूँ, और घर में बैठ के भी मैं कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बस बैठा रहता हूँ। ये जिंदगी में मेरे पे इस तरह का वक्त नहीं आया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्यों है। इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा भाई। यार मुझे नहीं पता, अभी रात बहुत हो गई है, वरना मैं ना किसी से जाके पूछता कि इसका क्या सीन हो सकता है। मुझे नीचे कमेंट के अंदर सजेस्ट कर दो अगर कोई आप लोगों में से एक्सपर्ट है। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई बिजी हूँ या मैं कोई बीमार हूँ, बस वो एक अजीब सी एक मोटिवेशन बैठ गई थी अचानक। अब मेरा पीसी का असल में सामान आ गया है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था।